वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है इसेक की। इसेक की मजबूरी का फायदा उठाकर हर कोई उसके साथ घप्पा घप करता है। तो इसेक आखिर किसके किसके साथ खुदाई करवाएगी, यही हम आज देखने वाले हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमने एक जैकब नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखा जो किसी की डेड बॉडी को लेकर आया था। वहीं हमने इसेक को देखा जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट जैकब को दिया था। अब इसेक ने किसको मरवाया है, ये सब जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। तो समय 3 साल पीछे गया जहां हमने इसेक को सोते हुए देखा और डायरेक्टर ने जिस भी एंगल से इसेक को सोते हुए दिखाया है उसे देख आप सब भी इसेक के साथ खुदाई करने के लिए बेकरार हो जाओगे। वही हमने इसेक को सावर लेते हुए भी देखा, जिसके बाद उसने अपनी सेल्स लेडी वाली क्लासिक ड्रेस पहनी और जब वो अपने कमरे से बाहर आई तब हमें पता चला कि इसेक एक पीजी में रहती है जहाँ की लैंड लेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसने इसेक को जबरदस्ती ब्रेकफास्ट करवाया। इसी दौरान हमने लैंड लेडी के टीन एज बेटे रेमी से भी मिले जो इसेक को अंदर ही अंदर लाइक करता है। एक तरह से इसेक एक उसकी वो क्रश थी जिसके अंडरगारमेंट्स स्मेल करके ही रेमी अपनी हाथ गाड़ी चला लिया करता था। थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद इसेक एक मॉल में आई जहां वो अपने कुछ फ्रेंड से मिली, जिसके बाद हमें उनके मैनेजर को दिखाया गया जो अपने स्टाफ को समझा रहा था कि कस्टमर हमेशा सही होता है, इसलिए उनसे बहस ना करें। मीटिंग के बाद सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जिस दौरान इसेक की नजर एक औरत पे पड़ी जो ट्रायल रूम से निकलने के बाद अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। तो इसेक समझ गई कि उस औरत ने कपड़े चुरा रखे हैं और जब इसेक ने उस औरत को कपड़े लौटाने को कहा तो वो औरत उसे गालियां देते हुए हंगामा करने लगी, जिस वजह से वहाँ मैनेजर भी आ गया। मैनेजर भी उस औरत के ही साइड था। ये देखकर इसेक ने गुस्से में उस औरत से लड़ाई कर सारा कपड़ा उसके अंदर से निकाल दिया, जिसके बाद उस औरत को जेल भेजा गया और लंच टाइम में पूरे स्टाफ ने मिलकर इसेक की खूब तारीफ की क्योंकि कस्टमर उनके साथ हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार किया करते थे। लंच टाइम के दौरान हमने इसेक की एक फ्रेंड लैला को स्टोर रूम में उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा जो लैला की लेने के लिए बेकरार था। वो उसके कपड़े उतारता है और वही स्टोर रूम में ही खड़े खड़े लैला की गुफा में खुदाई करना शुरू कर देता है। अब वो दोनों मंजिल तक पहुंचने वाले थे कि तभी मैनेजर उन्हें बुलाने लगता है, जिस वजह से उन्हें अपनी खुदाई को बीच में ही छोड़कर वापस काम पर जाना पड़ता है। वही मॉल में इसेक एक और कस्टमर को अटेंड कर रही थी। वैसे ये कस्टमर एक शूज लेने आया था और वो इसेक को जूते पहनाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी कमर में दर्द था, पर इसेक भी जानती थी कि उस कस्टमर की गंदी नजर उसके संतरों पर है। ये देख जब वो वहाँ से जाने लगी तो वो कस्टमर उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, जिस वजह से मॉल में कलेश वाला माहौल बन गया। तभी मौके पर मैनेजर भी आ गया जिसने इस बार भी कस्टमर का साइड लिया। इसके बाद उसने इसेक को अपने ऑफिस में बुलाया जहां वो उसे जॉब से निकालने ही वाला था, लेकिन इसेक के लिए ये जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इस जॉब की वजह से ही उसकी जिंदगी के खर्चे चल रहे थे। तो मैनेजर ने उसे लास्ट मौका देने के लिए उसे खुश करने को बोला। तो इसेक मैनेजर के सामने अपने घुटने पर बैठ गई। फिर क्या था, मैनेजर ने उसके सामने अपना लॉलीपॉप निकाल दिया और फिर इसेक ने मैनेजर का लॉलीपॉप चूस कर उसे खुश कर दिया। अब यहाँ पर यह काम इसेक ने मजबूरी में किया था जिससे उसकी जॉब बच गई। अब बाहर आने पे इसेक ने देखा कि उसकी फ्रेंड एक स्मार्ट अमीर लड़के को निहार रही थी। उन्हीं से इसेक और हमें पता चला कि उस लड़के का नाम सैम है जो इस पूरे मॉल का मालिक है। सैम की पर्सनालिटी को देखते हुए सभी सेल्स गर्ल उसके सामने अपने पैरों को खोलने के लिए तैयार थी, पर सैम सबसे पहले अपने पापा से मिलने गया जहां उसके पापा ने अपना सारा बिजनेस सैम के हाथों में छोड़ दिया। फिर सैम अपने लिए कुछ कपड़े लेने गया जहां उसकी मुलाकात इसेक से हुई। इसेक के साथ वो ट्रायल रूम में आया और तब सैम ने इसेक को अपनी आगोश में ले लिया। तब इसेक ने भी अपने सारे स्किल्स सैम को दिखाए ताकि सैम उससे खुश होकर उसे कोई अच्छी पोजीशन दे दे। तो पहले उसने सैम के लॉलीपॉप को मुंह में लेकर उसे तैयार किया और जब सैम उसकी गुफा में ब्लास्ट कर ही रहा था कि सैम के फादर उसका नाम अनाउंस करके उसे बुलाने लगते हैं। इस वजह से उन दोनों के बीच होने वाली धुआंधार खुदाई बीच में ही रुक गई। रात में घर जाते वक्त इसेक की फ्रेंड्स खुश थी क्योंकि इसेक ने सैम के साथ समय गुजारा। तभी वहां इसेक की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर रूसो से हुई जिसके साथ इसेक का चक्कर चल रहा है। हालांकि रूसो शादीशुदा है और इसेक रूसो को पसंद भी नहीं करती, पर फिर भी किसी मजबूरी के कारण उसे रूसो के घोड़े की सवारी करनी पड़ती है। अब वो क्या मजबूरी है हम तो आगे कहानी में जान ही लेंगे। रूसो इसेक के साथ होटल में आया
जहां उसने इसेक की जम के ली। और जब इसेक रूसो के घोड़े पर बैठकर राउंड एंड राउंड कर रही थी, तब उसने अपनी इमेजिनेशन में रूसो को चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया। अब इसेक को ऐसा नाइटमेयर क्यों आया, ये राज भी लास्ट में ही खुलने वाला है। तो रात भर खुदाई करवाने के बाद इसेक अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर घर आई। तब उसे लैंडलेडी से पता चला कि पूरा मोहल्ला जानता है कि उसका चक्कर पुलिस वाले से चल रहा है, पर इसेक इस बात को नकार देती है। वही उसे लैंडलेडी ने जबरदस्ती ब्रेकफास्ट भी करवाया और रेमी को स्कूल जाने के लिए बोलकर खुद ऑफिस चली गई। पर आज रेमी की क्लास ऑफ थी, इसलिए वो वापस घर आया, जहां उसे अपने चिराग को घिसने का ख्याल आया। तो वो चोरी छुपे इसेक के कमरे में झांकने लगा। उस वक्त इसेक भी बस अंडरगारमेंट्स में थी, तो जी भर के इसेक को तारने के बाद वो टॉयलेट में अश्लील वीडियो देखते हुए अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक से वहां इसेक आ गई और उसने रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस वजह से वो उस पर बहुत हंसती है। लेकिन बेचारा रेमी पानी पानी हो गया। हालांकि वो इसेक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसकी मॉम को इसके बारे में कुछ ना बताए। तब इसेक ने उसे बताया कि वो उसे चोरी छुपे देखता है, ये बात उसे ऑलरेडी पता है। तब रेमी ने कंफर्म किया कि वो उसकी क्रश है और उसके साथ सोने के सपने वो बहुत बार देख चुका है। अब उनका ये सीक्रेट उनके बीच में ही रहे, इसके लिए रेमी को मेडिकल स्टोर से पैड्स लाने होंगे, क्योंकि इसेक की डेट स्टार्ट हो गई थी। रेमी ने भी इस बात को माना और फिर दोनों ने साथ में लंच बना के खाया, जिसके बाद वो दोनों साथ में ही अश्लील वीडियो देखने लग गए, जिसे देखते हुए दोनों का मूड भी बन गया। जिसके बाद इसेक ने रेमी की सारी फैंटसीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। इस दौरान इसेक ने रेमी को ये बताया कि वो कल यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है, क्योंकि उसे किसी अननोन बंदे का कॉल आया था जो उसे आज रात ही यहाँ से निकलने के लिए बोल रहा था। अब ये बंदा कौन है, हम आगे जानेंगे। ये सुनकर रेमी ने अपना सारा जोश उसे आज ही दिखा दिया। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए जल्दी ही लैंडलेडी भी अपने काम से लौट आई और फिर डोरबेल सुनकर दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लिए। अगले दिन इसेक ने जाने से पहले लैंडलेडी को 2 महीने का एडवांस रेंट दिया, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। साथ ही में उसने उन्हें थैंक्स भी बोला, क्योंकि वो लैंडलेडी उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। उधर मॉल में लैला अपने मैनेजर के पास गई, क्योंकि उसे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए थी। यहाँ हमने लैला का फिगर देखा और आपको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पूरी मूवी डाउनलोड कीजिए। लैला की जवानी के मजे लेने के बाद मैनेजर भी सारे स्टाफ के पास आ गया, जहां रूसो इसेक का इंतजार करते हुए पागल हो रहा था। उसका गुस्सा उसने मैनेजर को पीट के निकाला, क्योंकि वो लड़कियों का फायदा उठा रहा था। इसी बीच हमने इसेक को मॉल में चोरी छुपे घुसते हुए देखा, जहां वो सैम के लॉकर से बहुत सारे कैश चुरा के उसने पूरे मॉल में आग लगा दी। इसी आग के बीच बेचारी लैला मारी जाती है। वही बाहर आग को देखकर रूसो अंदर आया, जहां उसे लैला की डेड बॉडी के पास इसेक मिली, तो उसने इसेक का आइडेंटिटी कार्ड लैला की जली हुई बॉडी के पास रख दिया, ताकि सबको ये लगे कि इसेक मारी गई है। मॉल में लगी आग और इसेक की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, तो रूसो इसेक को अपने घर ले गया, जहां उसने अपनी वाइफ से ये बोला कि इसेक उसकी दूर की भांजी है। अब उन्हें साथ रहते हुए 1 साल गुजर गया, लेकिन रूसो की वाइफ इसेक को पसंद नहीं करती और उसे मारते पीटते रहती थी। साथ ही में रूसो इसेक के साथ चोरी छुपे जबरदस्ती भी कर लिया करता था। ऐसे ही एक रोज जब रूसो बाथरूम में शावर लेते हुए इसेक की खुदाई कर रहा था कि तभी उन्हें रूसो की वाइफ ने नेकेड पकड़ लिया, जिसके बाद तो इसेक को उन्होंने घर से बाहर ही निकाल दिया। तो रूसो इसेक को पुलिस के सेफ हाउस में ले गया, जहां इसेक एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ रहती थी। उस ऑफिसर ने उसे सेल्फ डिफेंस और गन चलाना भी सिखाया। यही इसेक हमें बताती है कि वो ये ट्रेनिंग इसलिए ले रही है ताकि वो अपने फादर गोगा को जेल से बाहर निकलवा सके। तो कहानी अब इसेक हमें बताएगी, जिस वजह से अभी तक के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 2 साल पहले सेम एक कसिनो से पैसे जीतकर बाहर निकल रहा था, तभी उस पर कुछ गैंग्स ने हमला कर दिया, लेकिन इसेक ने सेम को जैसे तैसे उनसे बचा लिया था। तो सेम ने उसे कुछ पैसे और अपना कार्ड दिया, जिससे इसेक की उसके डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब लग गई। इसेक का काम था डिपार्टमेंट के स्टाफ पर सीक्रेट नजर रखना। इसी बीच उसकी और सैम की दोस्ती भी गहरी होती चली गई, और जब सैम को पता चला कि उसकी कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है, तो उसने इसेक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया
जिसमें उसने इसेक को अपने लॉकर का पासवर्ड बताया और उसे बोला कि वो उनके स्टोर में चोरी करके पूरे स्टोर में आग लगा दे। और हुआ भी। यही आग और चोरी की वजह से उन्हें इंश्योरेंस के $200 मिलियन मिल गए, जिससे उनकी कंपनी दोबारा से खड़ी हो गई। इन्हीं पैसों की मदद से उन्होंने इसेक को डेड घोषित कर दिया। लेकिन एंड में सैम ने इसेक को बताया कि जो भी उसने कैश चुराया है वो अपने पास रख ले और आज के बाद वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। ये जानकर इसेक का दिल तो टूट गया, पर वो पैसे मिल जाने की वजह से काफी खुश भी थी। फिर दोनों ने जोरदार घप्पा-घप भी किया। तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो जेल में अपने पापा से मिलने गई ताकि वो उन्हें बेल दिलवा सके। पर वहाँ उसे जेलर से पता चला कि उसके पापा कोविड की वजह से चल बसे, यानी कि रूसो उससे झूठ बोलकर उसका फायदा उठा रहा था। दरअसल रूसो इसेक को झूठी उम्मीदें देता था कि अगर वो उसे खुश रखेगी तो उसके पापा को वो जेल से बाहर निकाल देगा। पर असल में उसके पापा की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब यहाँ से कहानी एक बार फिर पास्ट में गई कि आखिर उसके पापा जेल में क्यों गए थे। जब इसेक टीन एज में थी तब वो अपने अंकल के साथ रहा करती थी। उसके अंकल गैंगस्टर के लिए काम करते थे जिन्हें डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम मिलता। वही उसके पापा बहुत गरीब थे, इसलिए उसकी मॉम ने उसके पापा को छोड़कर अंकल के साथ सोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक रात नशे में अंकल ने इसेक के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए तो इसेक ने गुस्से में अपने अंकल और अपनी माँ दोनों को चाकू मारकर उनका मर्डर कर दिया। ये सब देखकर इसेक के फादर ने उन मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तब से इसेक बस अपने पापा को आज़ाद करवाना चाहती थी, लेकिन रूसो ने उसका इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हमने शुरू में जैकब को देखा था। दरअसल वो इसेक को रूसो की डेड बॉडी देने आया था, यानी इसेक ने अपना बदला रूसो से ले लिया। और इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी खत्म हो गई।